हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉटलिन में इनर क्लास क्या होती है। पिछली वीडियो में हम पढ़ा था आउटर क्लास के बारे में और पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है ये वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉटलिन में इनर क्लास क्या होती है और कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं और क्यों यूज करते हैं इसको। तो आइए हम पहले इसको एक पीडीएफ के थ्रू हम समझते हैं। तो क्वार्टरलिन क्लास क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। क्वार्टरलिन क्लास कैसे ये हम जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास डिक्लेयर करते हैं, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास डिक्लेयर करते हैं और यूजिंग विद इनर कीवर्ड, तो वो इनर क्लास होती है। जैसे कि एक क्लास के अंदर, जैसे ये आउटर क्लास है, ये एक क्लास है आउटर, और फिर ये एक है क्लास, ये इस आउटर क्लास के अंदर एक क्लास बनाई, इनर नाम की एक क्लास बनाई ये, और उसमें क्या किया, इनर कीवर्ड यूज किया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास जब बनाते हैं और अंदर, और उसमें इनर कीवर्ड यूज करते हैं, इनसाइड के जो जो क्लास होती है, इनर क्लास जो होती है, उसमें हम कीवर्ड यूज करते हैं, इनर कीवर्ड यूज करते हैं, तो इनर क्लास बन जाती है। इनर क्लास का बेसिकली यूज होता है कि हम आउटर क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि हम किसी भी इनर को एक क्लास बनाते हैं, हम इनर क्लास बनाते हैं, वो क्या करती है कि आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेती है। जबकि हम विदाउट नॉन इनर क्लास जो होती है, वो आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पाती है। और इनर क्लास क्या होती है कि आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेती है, इसलिए हम इनर क्लास बनाते हैं। तो हमने देखा कि इनर क्लास क्या होती है कि एक क्लास विद इन ए क्लास यूजिंग कीवर्ड को, इनर कीवर्ड को यूज करके हम बनाते हैं एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, तो वो इनर क्लास होती है। इनर क्लास में होता क्या है कि इनर क्लास एक मेंटेन करता है, जैसे मेंटेन करता है जो आउटर क्लास का स्टेंस होता है उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हम उसके आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को, जो मेंबर होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो दूसरा क्या होता है कि हम इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। इनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते डायरेक्टली, ये हमेशा आउटर क्लास के साथ आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसे कि हमने ये आउटर क्लास बनाए थे, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और अगर हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हमेशा आउटर क्लास के साथ आएगा, ये डायरेक्टली नहीं आएगा। जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, वो हमेशा आउटर क्लास के साथ ही आएगा। दूसरा क्या है कि हम जो भी इनर क्लास होती है वह इंटरफेस के अंदर और नॉन इनर क्लासेस के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि आउटर क्लास क्या होती है, कि यह एक क्लास है विद इन ए क्लास यूजिंग द कीवर्ड। एक बार समराइज कर देता हूँ, हम वो इनर क्लास होती है, जैसे हम आउटर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाते हैं और उसमें इनर कीवर्ड यूज करते हैं, तो वो इनर क्लास होती है। इनर क्लास का बेसिकली यूज होता है कि आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए। तो जैसे ये पहला पॉइंट जो हमारा है कि मेंटेन करता है, जैसे कि मैंने बताया कि आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, तो आउटर क्लास का स्टेंस मेंटेन करता है। तो और हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, आउटर क्लास का इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा आउटर क्लास के साथ आएगा, जैसे कि मैंने ये बताया। और इंटरफेस और नॉन इनर क्लास के अंदर हम इनर क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये समझा हमने कि क्या होती है इनर क्लास। हमने एक इसको थ्योरी के से समझा कि इनर क्लास क्या होती है। आइए हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम, पिछला ही प्रोग्राम ले रखा है, जो पिछले आउटर क्लास के का और नेस्टेड क्लास का पढ़ा था, वही प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक आउटर क्लास बना रखी है जिसमें मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखी है। यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आउटर क्लास की। उसके आउटर क्लास के अंदर मैंने एक इनर क्लास बना रखी है,
और इनर क्लास की मैंने ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखा है। तो हम क्या कहते हैं, क्या पढ़ा था कि हम जो भी होती है नॉन इनर क्लास को एक्सेस करने के लिए हम सॉरी आउटर क्लास के डेटा में प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम इनर क्लास को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनर क्लास, यहाँ पे इनर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये हमारी बन गई इनर क्लास। तो अब देखते हैं कि आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो हम आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेस करके देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। यहाँ पे आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करते हैं। आउटर क्लास मैसेज, आउट मैसेज इक्वल टू डॉलर। हमने यहाँ पे डॉलर पर जब उसकी वैल्यू होती है हम डॉलर का यूज करते हैं और देखते हैं कि आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाती है। ये देखो हमारे आउटर क्लास की प्रॉपर्टी आने लगी। ये आउटर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आने लगी इनर क्लास। अगर मैं यहाँ पे इनर नहीं यूज करता हूँ तब मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पे आउटर क्लास की प्रॉपर्टी तो नहीं आएंगी, आउटर क्लास की प्रॉपर्टी नहीं आती। तो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि इनर की क्लास का यूज करते हैं, जो आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ताकि हम आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को यूज एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर लें। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनर कीवर्ड जो आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करती है। ये देखो हमने आउटर क्लास का यहाँ मैसेज प्रिंट करा दिया, दोनों प्रॉपर्टी आ रही थी, मैंने मैसेज का करा दिया। तो ये हमने देखा कि एक पॉइंट तो हमने समझ में आ गया कि हम ये इनर क्लास आउटर क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करती है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। हम पहले बनाते हैं आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। हम के आउटर क्लास का इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। तो हमने पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट आउट क्लास, ये हमने क्रिएट कर दिया आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये हमारा आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। तो अब हम अगर आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहें तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आउट डॉट ये है ना, ये हमने ये हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने देखा था कि जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इनर क्लास इक्वल टू हम बनाएंगे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इनर क्लास देखिए, ये देखिए हमेशा ये आउटर क्लास के साथ आ गया। तो ये हमारा हो गया ये। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं इसकी। हम एक्सेस करते हैं हम इसकी आउटर क्लास की इनर क्लास की प्रॉपर्टी। इनर क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करते हैं हमेशा आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब यहाँ पे हम इनर करते, यहाँ पे ये देखिए इनर क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इनर क्लास की प्रॉपर्टी आ गई। हमने ये वाला हम हटा देते हैं, इसका कोई, हम आउटर क्लास तो पढ़ ही नहीं रहे, हम इनर क्लास पढ़ रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, पढ़ा था कि
जो ऑब्जेक्ट होता है इनर क्लास का वो आउटर क्लास के साथ आता है। तो हमने ये देखा कि आउटर क्लास के साथ आ गया ये। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इनर क्लास का ऐसे ये हमने कोई सारी प्रॉपर्टी आ रही हैं, जो भी इनर क्लास की प्रॉपर्टी है तीनों प्रॉपर्टी आ रही हैं। हमने 3 प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है यहाँ पे। ये हमें 3 प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है इनर क्लास में, तो तीनों प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे एक्सिस हो रही हैं। तो हमने एक मैसेज हम ये वाली प्रॉपर्टी हम एक्सिस कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी एक्सिस कर रहे हैं ताकि हमें आउटर क्लास का मैसेज प्रिंट हो जाए। तो अब देखते हैं कि आउटर क्लास का, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आउटर क्लास के लिए एक्सिस करने के लिए प्रॉपर्टी एक्सिस करने के लिए यूज करते हैं, तो एक्सिस यहाँ पे क्या आउटपुट है ये देख ले, आउटर क्लास मैसेज, आउटर क्लास मैसेज। तो हमने देखा कि ये आउटर क्लास इनर क्लास है जो आउटर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सिस करता है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में जो भी होंगे सारी प्रॉपर्टी को एक्सिस कर लेगा, इसलिए हमें यूज किया जाता है कि आउटर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सिस हो जाए। तो हमने ये देखा कि इनर क्लास क्या होती है और कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इस वीडियो हमने देखा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारे नई वीडियो जो भी अपडेट्स आते रहे आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।